जय भीम। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। बहुजन समाज के लोग, ये पूरा विश्व जानता है कि ये समाज बहुत शक्तिशाली है और जब ये समाज क्रांति करता है तो इस बहुजन समाज का कोई मुकाबला नहीं। तो जयकारा सतगुरु रविदास जी का इतनी जोर से लगाए कि इधर हरियाणा पंजाब तक आवाज चली जाए और इधर हिमाचल तक। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। धन्यवाद। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सबका सम्मान स्वीकार करता हूं क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दे बस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। अब सब लोग अनुशासन बनाए 2 मिनट के लिए बस। सबसे पहले हमारे कुल की पहचान पूरे विश्व में कराने वाले धन्यवाद। 2 मिनट दे मुझे, केवल 2 मिनट। मैं सबका सम्मान स्वीकार करता हूं। अब कोई साथी माला ना डाले। पूरे विश्व में सभी संतों ऋषियों मुनियों के प्रमुख शिरोमणि की उपाधि से नवाजे गए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और उनके मिशन को बड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाने वाले सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और इस देश को भारत का संविधान और हमें मान सम्मान एवं सब अधिकार देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजनों के नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन। और इस डेरे के प्रमुख संत श्रद्धादास जी महाराज, संत राजकुमार दास जी महाराज, संत कृपाल दास जी महाराज एवं मंच पर उपस्थित सभी संत समाज, आपके चरण स्पर्श और आपको ये भरोसा और विश्वास भी दिलाते हुए कि जिस मिशन को, जिस व्यवस्था की परिकल्पना 650 साल पहले सतगुरु रविदास जी ने की, उस मिशन को आप घर परिवार छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहे हो। आप सभी संतों को मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि हम लोग इस मिशन को, इस आंदोलन को, जो आंदोलन बहुजन संतों महापुरुषों ने 650 साल पहले ये लौ जलाई, ये मिसाल जलाई, हम अंतिम सांस तक आपके साथ अनुशासन में रहकर आपके दिशा निर्देश में काम करते रहेंगे। और सामने बैठी हुई मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो फूले साहू अंबेडकर, काशीराम सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज हमारे समाज को जो अपनी वाणी में कहते हैं कि बहुजन समाज को सत्संग में बैठकर सामाजिक विचार करना चाहिए, बहुजन समाज
सत्संग में एकजुट होकर वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वो चर्चा करे। आज मुझे देखकर ये बड़े खुशी हो रही है कि संतों महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया कि आज पूरा बहुजन समाज आज बहुजन संतों महापुरुषों के रास्ते पर चल पड़ा है। बहुजन समाज के लोगों मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब बहुजन समाज को, अब इसकी गरीबी को, अब सामाजिक परिवर्तन को, अब इन्हें आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये बहुजन समाज अपने संतों महापुरुषों का सम्मान करना सीख गया है। अब ये समाज अपने संतों महापुरुषों के दरबारों में बैठकर अब ये डॉक्टर अंबेडकर, फूले साहब अंबेडकर, गुरु रविदास जी को, अब ये सदगुरु समनदास जी को समझकर अब उसके मार्ग पर चलने लगा है। अब इस बहुजन समाज को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कई सौ सालों से जिस प्रकार से हमें तोड़ा गया, हमें तरह तरह के रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये हमारे संत भी जानते हैं कि जब भारतीय संविधान नहीं था, जब हमें कोई अधिकार नहीं था, जिस आंदोलन की शुरुआत सदगुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 साल पहले की, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, हमें किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। लेकिन जो 650 साल पहले सदगुरु रविदास जी ने जो क्रांति की शुरुआत करी, उन्होंने कहा कि हम इस देश दुनिया में रह रहे बहुजन समाज को समान अधिकार दिलाकर रहेंगे और उसको समता समानता का पाठ पढ़ाकर रहेंगे। तब 650 साल पहले गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न कि हम इस देश दुनिया में हम समानता, बंधुता, भाईचारा, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, हम ऐसी व्यवस्था को लागू करेंगे। और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे बारंबार आपके भी चरण स्पर्श करके कहता हूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और फूले साहब अंबेडकर की देन है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए संघर्ष नहीं करते और संविधान लिखकर सदगुरु रविदास जी का सपना अगर पूरा नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते। अगर सदगुरु रविदास जी महाराज 650 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करते और 1947 में, 1950 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखते, तो बहनों माताओं, ये बात हम नहीं भूल सकते कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, हमारे बच्चों को किसी ने नौकरी नहीं दी, हमारे बुजुर्गों को किसी ने सम्मान नहीं दिया। अगर हमें किसी ने सम्मान दिया है तो वो फूले साहब अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, जिसकी बदौलत आज हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है। एक दलित की बेटी इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री भी 5 बार बन चुकी है। ये बहुजन संतों महापुरुषों की देन है। बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये भी कहने के लिए आया हूं कि अगर आप लोग इस लाचारी को समाप्त करना चाहते हो, अगर इस गरीबी को समाप्त करना चाहते हो, अगर आप सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे देश में शासन आ जाए, फूले साहब अंबेडकर का सपना पर पूरा हो जाए, सदगुरु रविदास जी ने जो बेगमपुर का शासन की परिकल्पना करी, गुरु रविदास जी चाहते थे कि देश दुनिया में बेगमपुर का शासन आए। बेगमपुर का मतलब है जहाँ कोई दिन दुखी न हो, किसी को ऊंच नीच समझकर, किसी को छोटा समझकर न पीटा जाए, सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। अगर आप इस शासन की स्थापना करना चाहते हो तो मैं बहनों, भाइयों, आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, समाज का एक आपका भाई, आपका बेटा होने के उद्देश्य से कि आप इधर उधर दान करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर अपनी मेहनत और मजदूरी का पैसा दान करना है, अगर आप दान करना चाहते हैं तो वो यही दरबार है जहां हमारे मुक्ति के द्वार हैं। हमारा दान करना है तो 14 अप्रैल जहां डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगर आपको दान करना है तो सदगुरु समनदास जी महाराज जी की जयंती मनाए। यही हमारे मुक्ति के द्वार हैं, यही हमारे मुक्ति के द्वार है और यही हमारा संकल्प है और यही से हमारी उन्नति का रास्ता जाता है। अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी कम खाएं,
फुले साहब अम्बेडकर कहते थे, पेरियार साहब कहते थे कि बच्चों के पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन बच्चे के बैग में किताब जरूर होनी चाहिए अगर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं कि हमारे बहुजन समाज को बहलाया गया, फुसलाया गया, उसको भड़काया गया, तरह तरह के रास्तों पर उसको चलाने के लिए मजबूर किया उसने। उसको ये पता ही नहीं लगा कि हमने अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा वो दूसरे लोगों को दे दिया और वो बच्चे अपने विदेश में पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे वो प्राइमरी में पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई वो समझ गए हैं कि हमें कहीं पैसा दान नहीं करना है, हमें गुरु रविदास जी की जयंती पर शिक्षा की बात करनी है, हमें डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर शिक्षा की बात करनी है। जिस दिन ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई डीएम और सीएम और पीएम बन जाएंगे, कोई माई का लाल आपका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा, कोई मेरा परिवार गरीब नहीं रहेगा। इस देश में फुले साहब अम्बेडकर और गुरु रविदास जी का सपना पूरा हो जाएगा। मैं माता बहता हूं, बस अंतिम में यह कहना चाहता हूं कि हमारा सत्संग करने का उद्देश्य, हमें बहुजन संतों महापुरुषों को जानना होगा, हमें शिक्षा पर प्रकाश डालना होगा, हमें शिक्षा की बात करनी होगी। सतगुरु रविदास जी क्या चाहते थे, बेगमपुर शासन में कौन सा शासन है, वो कैसी व्यवस्था है, हमें इसको पढ़ना होगा। और मैं अपनी बहनों को भी, ये जो मेरी बहनें ये जो 9 दिन व्रत रहती है, मैं इन पे भी बोलना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से विद्वान पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ। और जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले संघर्ष कर रहे थे, उन्हें कहा था कि हमारी मुक्ति का द्वार केवल संघर्ष है। हमें पानी पीने का अधिकार भी बिना संघर्ष के नहीं मिला है। इसलिए हमें मेहनत से पढ़ना है, पूरी मेहनत करके पूरा पूरा पैसा शिक्षा पे खर्च करना है। और जब भी गुरु रविदास जी का सत्संग हो, सतगुरु समनदास जी का सत्संग हो, तो सब छुट्टी लेकर सत्संग में बैठने का काम करेंगे, करोगे। और अब इधर उधर पैसा तो नहीं खर्च करोगे। अब राजस्थान तो नहीं जाओगे, राजस्थान से हमारा क्या मतलब, और इधर उधर किसी के दरबारों में मत्था टेकने तो नहीं जाओगे। और इन जो ये जो 6 हाथ वाले हैं, 8 हाथ वाले, इनसे नहीं डरोगे। मैंने हाथ खड़ा करके बताओ, अब तो तुम्हारे भाई इतने मजबूत हैं, बलशाली हैं कि काया पलट हो जाएगी जिस दिन कहोगे। तो क्यों परेशान होते हो? बाबा साहब की फोटो घर में लगाओ, घर में संविधान रखो, गुरु रविदास जी की फोटो घर में लगाओ, सतगुरु समनदास जी की फोटो घर में लगाओ, और रात को पूरी मेहनत से पढ़ो और अपने माता पिता का सम्मान करो। बस यही हमारा मुक्ति का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरु रविदास।